कल हम लोग गीता के 11वें अध्याय दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। चर्चा ये विषय ऐसा है कि इसमें मुझे लगता है कई दिनों तक चर्चा हो सकती है, लेकिन थोड़ा स्पर्श करते हुए चलूंगा। असोच्चान क्या कहते हैं कि असोच्चान नवसोच्चास्तो प्रज्ञावादच्च भाव से गतासु न गतासुच नानुशोचेति पंडिता। भगवान ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बताया है इसमें। अस्वच्छा नव, अब अगर ये साधारण हम लोगों से जोड़ने का प्रयत्न करूं, एक अर्जुन के गीता इसलिए हर एक जीव को संदेश देने का काम करती है। असोचा, जिसको जो सोच नहीं होना चाहिए वही आपके मस्तिष्क में होना, ये दुख का कारण है। जिसका शोक नहीं करना चाहिए, जिसके लिए नहीं सोचना चाहिए, जिस मार्ग पे नहीं जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उसी मार्ग पे व्यक्ति चलने का प्रयत्न करने के कारण ही दुखी है। जैसा कोई व्यक्ति जाना हो दिल्ली या मुंबई के बस में, जगह भी है, पैसा भी है, और कंडक्टर से कह रहे हो कि आप दिल्ली का टिकट दे दो। अब वो कंडक्टर कहता है उतर गाड़ी से, और ये कहता है ये ले पैसे, एक नहीं 1 लाख, और वो कहता मूर्ख पागल, एक से नहीं तो 10 लाख भी रुपए अगर देगा तो ये मुंबई वाले गाड़ी में बैठने के बाद दिल्ली का टिकट नहीं मिल सकता है। इसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन में देखे जाए तो भगवान ने यही कहा कि असोचा है। अब सोच किसकी क्या क्या हो सकती है। बचपन में हर एक बच्चों की अपने माता पिता तक सोच रहती है। एक छोटा सा बालक किसी बाहर जाता है तो उसको लगता है माँ बाप हमको खिलौना दे दे, वहां तक सीमित रहती है, और खिलौना मिल गया कि उसको लगता है कि मेरी दुनिया इससे बड़ी, सारे अपने सर्कल में वो दुनिया दिखाते हुए कि मेरे पास इतने बड़े खिलौने। थोड़ा बड़ा हो जाए, आजकल अगर मॉडर्न युग में अगर हम लोग देख ले तो उसकी सोच मोबाइलों में। थोड़ा बहुत अगर बड़ा हो जाए, डिग्री विग्री, जो आजकल के जमाने पाश्चात्य संस्कृति में नाचने गाना, इन सभी नाटक नौटंकियों में, जबकि इन सभी सोचों का आपके जीवन में अशुद्धि के साथ में अशांति आपके जीवन में बनती है। भगवान ने इसीलिए कहा कि अर्जुन को से कहा, अर्जुन भाई तुम लोग युद्ध में खड़े हो और इस तरह का ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है आपको। गाड़ी नहीं चलाना है तो गाड़ी कैसे चलेगी। वो उसका काम छोड़कर अगर दूसरी जगह पे ज्ञान देने लगेगा तो यही काम शास्त्र भी यही कहता। भगवान ने कहा कि असोचा न सोच्यस्तव प्रज्ञावादच्च भासते भाव से भाषते। कभी कभी मूर्खस्य मौनम बलम, बालकस्य रोदनम बलम, निर्बलस्य राजा बलम। एक प्रकार का बल होता है। कभी कभी कोई मूर्ख जब बोलने लगता है तो ऐसी उठपटांग बातें कहता है जिसमें कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक बातें। अपनी चर्चा कुछ चलती है और वो अन्यत्र बातें करता है। आज ऐसे ही भगवान अर्जुन से कहता है कि अर्जुन असोच्चानवं स्वच्छस्तवं प्रज्ञा वादच्च भासते। बड़ा बुद्धिमान आप व्यक्ति की तरह तो बड़ी वाद विवाद संपूर्ण ज्ञान, और ये जगत में सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अपने आप को ये मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूं। थोड़ा सा तरुण हो जाए तो ऐसा प्रदर्शन करता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। थोड़ा सा धीरे धीरे वृद्ध पिता बनने लगे तो उसको लगता है थोड़ा थोड़ा समझता हूं। जब वृद्ध होने लगता है तो उसको लगता है मैं तो कोई जीवन का कुछ समझता ही नहीं हूं। यही जीवन की सत्यता है।
भगवान अर्जुन के द्वारा हम लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, अभी हम यहां बैठे हैं, बच्चों को अपने पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए तो जीवन सफल हो सकता है। और पढ़ाई छोड़कर अन्यत्र कोई भी बातें अगर करेगा, ज्ञान की बातें, दुनिया भर की बातें करेगा, उस बालक का जीवन सफल कैसे हो सकता है? भले उसको पूरे सृष्टि का ज्ञान है, लेकिन सृष्टि का ज्ञान, नौकरी आपको अपने जीवन में पाई हुई डिग्री से ही प्राप्त होगा, ज्ञान से नहीं होगा। तो भगवान यही कहते हैं कि ये अर्जुन, ये अर्जुन हम लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, आज 800 करोड़ लोग, एक बालक, परिवार, समाज, माता पिता, अगर आपकी उसके जीवन में सत्य और सही मार्ग में सोच है तो निश्चित रूप से अपने मार्ग का प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ेगा। नहीं तो कई लोग ऐसे देखते हैं कि महाराज बिना मुंगेरी लाल के सपने, कहते हैं कि एक मुंगेरी लाल था और मुंगेरी लाल अपने मनी मन एक मालिक के घर में गया और मालिक के घर में मालिक ने कहा कि जा मुंगेरी लाल, दही बेच कर आ जा, तुझे 50 पैसे दूंगी। अब ये 50 पैसे देते देते अब उसमें सोचने लगा, थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। सोते सोते सोचने लगा कि 50 पैसे मिलेंगे, 50 पैसे की मुर्गी लाऊंगा, अंडे मिलेंगे, उसके बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर उसको बेचूंगा, पैसे आएंगे, मकान बन जाएगा, दुकान लगाऊंगा, विवाह हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे धीरे से कहेंगे कि पिताजी आपको बुला रहे, और पत्नी गुस्सा हो जाएगी, और गुस्सा होने के बाद मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा, ये एक जोर से उसके पुट्ठे में लात मारूंगा, उतनी देर में मटका फूट गया। ये अवस्था हमारी है। भगवान ने ये कहा कि किसी भी अन्यत्र मार्ग पे न सोचना और अपना डायरेक्शन सही रखना, ना भूतकाल में ना भविष्य में। अब कई लोग भूतकाल की बातें, ऐसी ऐसी बातें निकाल कर बातें करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। भविष्य की चिंताओं को लेकर बिना फजूल की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। मेरा क्या होगा कल का कोई भरोसा नहीं है। भगवान ने यही कहा कि असोचा वन सोचस्तव प्रज्ञावादच्च भासते। अरे अर्जुन, तुम तो बड़ा विद्वान की तरह, प्रज्ञावाद, बड़ा विद्वान की तरह बातें कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। इतना पहले अध्याय में सारा वर्ण संकर, नरक, स्वर्ग, अपने पराये, सब कुछ ये बातें करता है। और क्या आगे भगवान क्या कहते हैं? गतासु न गतासुच नानु सोचेति पंडिता। ये देखो, ये जीवन सराय है। 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10,000 साल के गांव मिलेंगे, लेकिन 10,000 साल का एक भी मनुष्य आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या? आप लोगों ने बड़े बड़े महल देखे हैं, 200-500 साल के महल हैं, लेकिन उस महलों में महल तो वही है, बदलते गए। भगवान अर्जुन से यही कहता है, अर्जुन तू तो ऐसा समझता है कि सारा सृष्टि का संचालन, इतनी बड़ी बातें कर रहा है कि तू ही मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। अब हम लोग जिस घर में जन्म लिया, उस घर में हम लोग बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। यही जीवन में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस तरह की बातें अपने जीवन में, ये पंचतत्व और त्रिगुणात्मक संसार है, ये इसलिए ना हमारे हाथ में जन्म है, ना जरा है, ना व्याधि है, ना मृत्यु है। भगवान ने यह कहा कि जो बातों को आपके हाथ में है नहीं, उन बातों पे ऊपर व्यर्थ की चिंता करना, ये एक मूर्खता का लक्षण बताया। 1100 प्रकार के मूर्ख है। अब कई लोग कहते कि कई लोग तो ऐसे, मुझे देखा है तो क्यों देखा, ये क्या देखने का, मुझे उसी के ऊपर लड़ पड़ते। खाने में नमक कम हो गए तो उसके ऊपर लड़ पड़ते। कपड़ों में थोड़ा सा दाग क्या पड़ गया, उसमें लड़ पड़ते। कहीं का गुस्सा कहीं कहीं ऊपर निकलता है, तो
अविवेकता का एक लक्षण है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी समर्थ जिस पंच तत्व को और त्रिगुण को पूरे संसार को चलाने का कार्य खाली एक ही तत्व है, जिसका नाम है ईश्वर तत्व। अर्जुन, नानु सोचिति पंडिता। पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब जाति नहीं, पंडा। जिसने आत्म तत्व को जाना है उसका नाम पंडा। मेरी बात समझ में आई होगी। जाति वर्ग का पंडा नहीं है। पंडे का मतलब होता है जिन्होंने अपने स्वयं को, दुनिया को आपने बहुत देखा है। कई बच्चों के पास चले जाओ, सारे कंपनियों के गाड़ियों का एक एक नाम बता पाएगा वो, सारे दुनिया के देशों के नाम बता सकता है, लेकिन आत्म तत्व में कैसे जाए वो नहीं बता सकता। कई ऐसे लोग हैं चारों वेद उसको कंठस्थ है। कई ऐसे लोग हैं कि सारे साइंस, जिसको आइंस्टीन हम लोग दुनिया भर के आज वैज्ञानिक लोग होकर गए, दुनिया भर का ज्ञान, एक एक अणु रेणु स्ट्रेन, ये सभी का ज्ञान प्राप्त है, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए आइंस्टीन ने कहा था, कई लोगों ने कहा कि अब आत्मज्ञानी तो बहुत है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, मैं ज्ञानी हूं, आत्मज्ञानी। आज भगवान ये गतासुच नानु सोचिति पंडिता। अर्जुन, ये इस तरह की बातें एक बार आपको जो जिम्मेदारी प्रदान कर दी है, अब कई लोग, शिक्षक ने हमारे ऊपर, गुरु ने कोई जिम्मेदारी दी, माता पिता ने कोई जिम्मेदारी दी, व्यापार की कोई जिम्मेदारी मिल गई, उस जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निर्वाह न करना ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। एक किसान को अपनी किसानी अच्छी तरीके से करना ये उसका काम है। आज मुझे बताओ, सेना में हमारे सेनानी बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और आतंकवादी सामने से हथियार छोड़ के कह रहा मैं नहीं कुछ चलाऊंगा, वो सेनानी को तुरंत सस्पेंड करेगी। इसी तरह से जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के से निर्वाह न करना, उसी के विषय में अपना ज्ञान झाड़ना, एक मूर्खता का लक्षण है। एक विद्यार्थी का लक्षण क्या बताए भगवान? उसका विद्याध्ययन करना। एक व्यापारियों का लक्षण क्या है? उसको 10 घंटे रोज अपने व्यापार में बैठकर पैसे कमाना। एक किसानों का लक्षण, एक खटिक का लक्षण, जो जिसके ऊपर, एक राजनेताओं का लक्षण, एक सन्यासियों का लक्षण, एक गृहस्थियों का लक्षण, पत्नियों का लक्षण, पतियों का लक्षण, पुत्रों का लक्षण, हर एक का आप अपना धर्म, उस धर्म के साथ में अपना एक सेनानियों का धर्म क्या है? अगर कोई आतंकवादी आए तो उड़ा दे, वो मित्रता नहीं कर सकता है। कहते ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व में पूर्ण रूपेण वह समर्पण करना ये ज्ञानियों का लक्षण है, और उसमें से कमियां निकालकर उसके ऊपर चर्चा करना ये मूर्खता का लक्षण है। आज अर्जुन से भगवान ने यह कहा, अस्वच्छानवस्वच्छस्तव प्रज्ञावादच्च भासते गतासुच नानु सोचति पंडिता। नानु सोचति पंडिता, ज्ञानी अगर कोई है जो अपने कर्मों को श्रेष्ठ तरीके से समझता है, अब अपने भावों को समझकर अपनी जिम्मेदारी को समझता है, उस जिम्मेदारियों के साथ में अगर हम लोग चलते हैं तो उसको पूर्ण योगस्य कर्म कौशलम, ये योगी कहा गया है, उसको साधक कहा है। एक भले धीरे धीरे विवेक लोग सोचते हैं कि हमारे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, तो एक दिन में नहीं निकलेंगे, प्रयास करो। प्रयास कैसे करना? आपके मन में कई प्रकार के बातों का जो श्रृंखलाएं चलती है, उस श्रृंखलाओं को धीरे धीरे वहां से निकलने का प्रयत्न करो, और धीरे अभ्यास तो कमते ही वैराग्य। जब भगवान ने क्या कहा, अगर आप अभ्यास करते हो तो अभ्यास करते करते, ऐसा कौन सी दुनिया है, हम लोग देखते हैं कि माझी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया बिहार के, ये अकेले आदमी ने। अभ्यास से क्या नहीं, अगर एक अकेला आदमी पूरे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है, तो क्या अपने विचारों के ऊपर चिंतन करते हुए, स्वयं को देखकर उन मार्गों का
अनुसरण न करना, जिस मार्ग पे हम लोग चल सकते उस मार्ग को है जिसमें शांति मिले, समाधान मिले, सफलता मिले, ऐसे विचारों के ऊपर स्थिर रखकर मेरा दायित्व क्या है। एक बैल का दायित्व, अगर आपके घर में गाय है पर गाय दूध नहीं देती है तो उसको क्या कहा जाता है। इसी तरह से श्रोताओं, अगर आप अपने कर्म में सहजता के साथ में नहीं करोगे तो उसको मूर्ख कहा गया, अज्ञानी कहा है। हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व निभाते हुए जो काम करते हो उस कर्मानुसार आपको चलना, यही मनुष्य के जीवन का मूल तत्व बताया। और यही तत्व इस श्लोक में, इसलिए मैं ज्यादा समय ले रहा हूं क्योंकि आगे श्लोक आएंगे तो थोड़ा अध्यात्म के ऊपर आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं। भगवान ने कहा कि ये अर्जुन, ये तेरा झूठा अहंकार है, झूठे अहंकार में मत जाना। इस श्लोक पे इसलिए थोड़ा टिक गया हूं मैं क्योंकि ये भगवान ने बड़ी पूरे गीता का पहला ही श्लोक, जिसको है तो ये दूसरे अध्याय का 11वां, लेकिन भगवान के मुख से निकला हुआ पहला श्लोक है। और पहले श्लोक में इतनी श्रेष्ठ बात भगवान ने करी है, ये रुता अहंकार, इन सभी से इनको, ये अर्जुन, इसमें से सार कर, इसमें इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होना जाना कुछ नहीं। मरेगा कौन, जिएगा कौन, आएगा कौन, जाएगा कौन, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, वो तो बात की बात है। अरे भाई, तुझे तो अभी युद्ध शस्त्र लेकर खड़े होने की बात है, और युद्ध, तुझे जो युद्ध करना चाहिए, शस्त्र लेकर, टंकार के साथ, धनुष बाण लेकर शंख फूंकना चाहिए, वो तो कर नहीं रहा और दुनिया भर की बातें कर रहा है। ये अर्जुन को भगवान ने कहा। अब भाई, युद्ध की भूमि में वो सारे लोग शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं, शंख बजे और एक साथ धावा बोले, ये तो सारे कौरव पांडव भी, लेकिन ये बीच में, दोनों के बीच में कहते, भगवान ने कहा इससे बड़ा तो कोई मूर्खता हो नहीं सकती है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक ज्ञानेश्वरी में एक दोहा लिखा है, सांडिये मूर्खपन उठी गए धनुष्य बाण, ये कारुण्य कौन तुझ। ये उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये सांडिये मूर्खपन उठी गए धनुष्य बाण। अर्जुन, अपने हाथ में धनुष्य बाण लेकर युद्ध कर, और इस युद्ध की भूमि में रोना गाना, ये यूं या बच्चे जैसा अपने आप को बहुत ज्ञानी समझकर इसको टालना, ये टल नहीं सकता है। ये युद्ध होगा, भले तू रहे या न रहे, तू सन्यासी बने या न बने, तू शस्त्र चलाए न चलाए, लेकिन ये युद्ध टलेगा नहीं, क्योंकि युद्ध भूमि में हम सभी खड़े हैं। और हम लोग भी, मैं भी ये कहता हूं, ये दिन रात रूपी कौरव पांडवों की सेना में आज हरेक मनुष्य खड़ा हुआ है और उसको समाप्त करता जा रहा है। और समाप्त करते हुए भगवान ने कहा कि अरे, अगर इसमें आपके अंदर विवेकता नहीं है, अगर आपके अंदर समझ नहीं है, तो उससे बड़ा भाई कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए श्रोताओं, आप चाहे विद्यार्थी हो, युवा हो, विवाहित हो, वृद्ध हो, हर एक व्यक्ति को अपना अपना दायित्व समझना चाहिए। और अपने दायित्व को छोड़कर दुनिया भर की बातों में आप चर्चा करना, ये बेकार की बातें हैं। हम लोग दुनिया भर की प्रधानमंत्री की बातें, राष्ट्रपति की बातें, अमेरिका की बातें, दुनिया भर की बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा, छिल के कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। आप यहां बैठे बैठे दुनिया भर की भी आरोप उंगलियां उठा दो, क्या होगा। इसलिए श्रोताओं, मैं यही सोचता हूं, भगवान ने कहा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान के नजरों में पंडित बनना है, तो अगर रोटी बना रहे हो तो रोटी अच्छी, 1 घंटा या अच्छी तरीके से बनाना, ये आपका दायित्व है। अगर कोई व्यापारी अपने व्यापार का काम करता है तो उसका दायित्व है। राजनेता अपना दायित्व काम, एक विद्यार्थी स्कूल में, हम लोग सन्यासी का रोज साधु का दायित्व बनता है। इसलिए श्रोताओं, मैं यही कहता हूं कि अपने जीवन में आज एक ही श्लोक के ऊपर थोड़ी देर इसलिए टिक गया मैं, कल अपन चर्चा करूंगा मैं, लेकिन आज थोड़ा सा इस श्लोक को समझाने की जरूरत थी।
ये सोच और असोच, भगवान क्या कहते हैं? असोचा, ये जरूरत नहीं इन बातों को सोचने में, तब समय बिगाड़ने से, और आपके सोचने से होना जाना भी कुछ नहीं है। इसलिए तो श्रोताओं कल चर्चा करेंगे, कल आगे की बातों को लेकर चिंतन करते हुए आज इसी जगह पे विश्राम देते हैं। सद्गुरुनाथ भगवान